हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एसएससी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024, यूपी एसआई, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए, जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रीजनिंग के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 21वां होने वाला है, जिससे दोस्तों 60 ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि दी गई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही संख्या चुने। ठीक, देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और हमको ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएंगी, जिसमें से 4 ऑप्शन है, जिसमें से दोस्तों कोई एक ऑप्शन यहाँ पे भरा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे कैसे इसके दोस्तों यहाँ पे 4 के बाद 9 आ जा रहा है, 9 के बाद 20, 20 के बाद यहाँ पे 43, उसके बाद 90 आ रहा है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन मार्क आ रहा है जहाँ पे हमको संख्या को भरना है। तो इसको कैसे सॉल्व कर रहा है समझिएगा दोस्तों। ये संख्या जो है दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में चल रही है और किस प्रोसेस से बढ़ रही है वही हमको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है दोस्तों, 4 है। अगर इस 4 को क्या कर दे, 2 से गुना कर दे। 4 को 2 से गुना कर देंगे, 4 दूना हो जाएगा 8। लेकिन उसका अगला संख्या दोस्तों 9 दिया हुआ है, तो इसमें +1 ऐड कर देंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। क्या किया है, इस पहले वाले अंक 4 को 2 से गुना किया है तो 8 हो गया है, और 8 में 1 जोड़ दिए तो 9 प्राप्त हुआ है, जो कि उसके अगले वाला संख्या 9 है। और फिर क्या करना है, फिर जो उसका जो 9 है, इस 9 को फिर 2 से गुना करेंगे दोस्तों। फिर 9 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा। और उसमें दोस्तों लेकिन अगला संख्या उसका 20 है, तो इसमें +2 ऐड करना पड़ेगा। क्या करेंगे, +2, तो 18 तो हमारा 20 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे हमको 20 प्राप्त हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, फिर इस 20 को 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 20 को 2 से गुना करेंगे तो 20 दूना दोस्तों होता है कितना, 40। लेकिन अगला संख्या 43 दिया तो इसमें +3 करना पड़ेगा। क्या करेंगे, +3। तो देखिए 40 और 3 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, जो कि उसके अगले वाला संख्या 43 भी हमको प्राप्त हो गया। ठीक, अब क्या करना है, फिर इस 43 को दोस्तों 2 से गुना करेंगे। जब इस 43 को दोस्तों 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 गुना होता है दोस्तों कितना, 86 हो जाएगा। कितना, 86। लेकिन यहाँ पे 90 दिया है तो 86 में +4 ऐड करेंगे तो 86 और 4 होता है दोस्तों 90 होता है। कितना, 90, जो कि यहाँ पे 90 दिया हुआ है। तो देखिए ये प्रोसेस कैसे काम कर रहा है। पहले क्या किया दोस्तों, इस 4 में 2 से गुना किया तो 8 प्राप्त है, उसमें +1 जोड़ा है। फिर दोस्तों 9 को 2 से गुणा किया तो 9 दूना 18 हुआ, फिर उसमें 2 जोड़ा है। फिर 20 को 2 से गुणा किया तो 40 हुआ, फिर उसमें 3 जोड़ा है। देखिए पहले 1 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, फिर यहाँ पे देखिए 4 जोड़ा है। तो अगला जो संख्या होगा उसमें 5 ऐड करेंगे, मतलब कि यहाँ पे 9 जो है 90, 90 को 2 से गुणा करेंगे तो 90 दूना होता है दोस्तों 180, और 180 में +5 ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि सभी को 2 से गुना किए हैं। तो पहले वाले में 1 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है। तो अब अगला संख्या जो आएगा दोस्तों अब 5 जोड़ेगा, क्योंकि एक दोस्तों ये क्रम के हिसाब से एक एक संख्या बढ़ता जा रहा है। तो देखिए 90 को 2 से गुणा किया है तो 90 दूना 180 हुआ है, 180 में 5 जोड़ देंगे तो 185 हो जाएगा, जो कि दोस्तों ये जो अंक होगा 185 वो इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भरा जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन ए में 185 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी कह रहा है कि दी गई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही संख्या को चुने। मतलब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन मार्क दिया दोस्तों, और हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे जो 17 है दोस्तों, 17 को किस मेथड से सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 306 लाया है। उसी प्रकार यहाँ पे जो 13 है दोस्तों, इस 13 को सॉल्व करके इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे वो संख्या को भरेंगे, जो कि 4 ऑप्शन दिया गया, जिसमें से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भरा जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो 17 है, इसको किस प्रोसेस से दोस्तों यहाँ पे 306 ला रहा है। तो दोस्तों इसमें किया ये है कि यहाँ पे क्या किया, 17 का स्क्वायर कर दिया। 17 का स्क्वायर दोस्तों 289 होता है। ठीक, और 1789 में फिर 17 को जोड़ दिया। क्या किया है, पहले 17 का स्क्वायर किया है, फिर उसमें 17 जोड़ दिया है। 17 का स्क्वायर का मान 289 होता है, और उसमें 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 और 7 16 हो जाएगा, 16 का 6 हासिल 1 बचेगा तो यहाँ लिख देते हैं। फिर 8 1 और ये 9 हो जाएगा, और एक हासिल इसको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 0, फिर एक दोस्तों हासिल यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे जो 2 है दोस्तों वो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। तो देखिए यहाँ पे 306 प्राप्त हो गया। क्या किए हैं, 17 का स्क्वायर किया तो 289 प्राप्त हुआ है, और फिर 17 उसमें ऐड कर दिए, प्लस कर दिया, हमको यहाँ पे 306 प्राप्त हो गया। यही प्रोसेस हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लगाएंगे। क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे, तो 13 का स्क्वायर का मान दोस्तों होता है 169। कितना होता है, 169, और उस 13 में दोस्तों फिर 13 को जोड़ देंगे। इस 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा, फिर उसमें 13 को जोड़ देंगे। जिस प्रकार यहाँ पे 289 में 17 जोड़े थे, उसी प्रकार यहाँ पे 189 में
69 में 13 जोड़ेंगे। देखिए 9 और 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 का 2 लिख देंगे, हासिल एक हाफ बच जाएगा। फिर 6 और 1 7 हो जाएगा, और एक हासिल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और एक को यहाँ पे उतार देंगे, मतलब कि हमारा 182 प्राप्त हो। कितना, यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169, और उसमें फिर 13 को जोड़े हैं तो हमारा 182 प्राप्त हो गया है, जो कि यही इस क्वेश्चन मार्क जब भरा जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में 182 दिया है, तो ऑप्शन ए को देखिए दोस्तों, यहाँ पे 182 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि विकास 10 मीटर उत्तर की ओर चला, वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, और फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला और रुक गया। जब उसने चलना बंद किया तो उसका मुंह किस दिशा की ओर था? ठीक, देखिए दोस्तों, जब भी दोस्तों दिशा की क्वेश्चन दे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिशा को ड्रा कर लेते हैं कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किस दिशा की तरफ होता है। देखिए पूरब जो दोस्तों इस तरफ होता है, वो पूरब, उसके बाद पश्चिम जो होता है उस इस तरफ होता है, उत्तर दोस्तों ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होता है। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि जो विकास है 10 मीटर उत्तर की ओर चला। 10 मीटर, देखिए उत्तर दोस्तों इसमें दिशा की तरफ ऊपर दिया है, तो मतलब यहाँ से 10 मीटर किधर चला, ऊपर की ओर चला। कौन? विकास। उसके बाद कह रहा है वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। बाईं ओर इस दोस्तों इसका किधर पड़ेगा, इसका बायां दोस्तों इधर पड़ेगा, और इधर ये कितना चला, 15 मीटर चला, जो कि यहाँ पे 15 मीटर चला। कह रहा है और फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला। फिर दोस्तों यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा तो इसका बाईं ओर इधर होगा, और ये इधर कितना चला, 10 मीटर चला। यहाँ पे देखिए लिख रहा है 10 मीटर चला और रुक गया। यहाँ पे आकर वो रुक गया है। ठीक, जब उसने चलना बंद किया तो उसका मुंह किस दिशा की ओर है? देखिए दोस्तों उसका मुंह जो इस दिशा की ओर है। अब हम देखेंगे दिशा में, इस दिशा की तरफ कौन सी दिशा है, तो इधर नीचे देखिए दोस्तों दक्षिण दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं जो विकास का मुंह है दोस्तों वो दक्षिण दिशा की तरफ है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में दक्षिण दिया, तो ऑप्शन ए में देखिए दोस्तों दक्षिण दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्या किया, विकास पहले 10 मीटर किया उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, तो देखिए यहाँ पे 10 मीटर ऊपर की ओर चला है। ठीक दोस्तों, उसके बाद कह रहा है कि वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। फिर ये बाईं ओर मुड़ा है और यहाँ पे 15 मीटर चला है, और फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला। फिर वहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा तो उसका मुंह इस दिशा में हो जाएगा, और 10 मीटर फिर यहाँ से चला है और चलकर यहाँ पे आकर रुक गया है। अब पूछ रहा है कि उस जब वो चलना बंद किया तो उसका जो मुंह है वो किस दिशा की ओर था, तो उसका मुंह दोस्तों इस दिशा की तरफ, और यहाँ पे दिशा में देखेंगे दक्षिण दिशा है इस साइड में, तो हमारा आंसर ए दक्षिण दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि यह भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 ठो फिगर दिया हुआ है, और जो तीसरे वाला फिगर है उसके बीच में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, जिसे हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। तो इस प्रकार की दोस्तों जब भी क्वेश्चन दे दे, यहाँ पे 3 ठो फिगर दे के तीसरे वाले फिगर में कहीं स्थान पर क्वेश्चन मार्क दे दे, तो हम देखेंगे जो तीसरा वाला फिगर है वो किस स्थान पर क्वेश्चन मार्क दे रहा है, वही दोस्तों हम दूसरे पहले वाले फिगर और दूसरे वाले फिगर में देखेंगे कि इस स्थान पर यहाँ पे 23 और यहाँ पे 20 किस मेथड से आ रहा है। दोस्तों एक ही प्रोसेस से ये दोनों संख्याएं इस स्थान पर आनी चाहिए, तभी जाकर उसी प्रोसेस से इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे उस संख्या को हम ला सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे दोस्तों 23 किस मेथड से आ रहा है पहले वाले फिगर में। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है 8 और 7, 8 और 7 को आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 15, 8 और 7 15 हो जाएगा। फिर 15 में इस 5 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 20, और 20 में इस 6 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 26 प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि ये पहले वाले फिगर में चारों कोने वाले जो अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो 26 प्राप्त हो गया, लेकिन बीच में 23 दिया हुआ है, तो हम क्या करें इस 26 में से 3 को घटा देंगे, तो 26 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 23 प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23 प्राप्त हो जाएगा। क्या किया है, यहाँ पे जो किनारे पे दोस्तों 4 अंक दिया, 8 7 5 और 6, इन तीनों चारों को आपस में जोड़े हैं तो 26 प्राप्त हो गया। उस 26 में से 3 घटाएं तो 23 प्राप्त हो गया, जो कि इसके बीच में यहाँ पे 23 दिया हुआ है। अब यही मेथड देखते हैं दूसरे वाले फिगर में लगता है कि नहीं। क्या करेंगे, 8 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो 8 और 5 कितना आ जाएगा दोस्तों 13, 13 में दोस्तों इस 7 को जोड़ेंगे तो 13 और 7 कितना होता है, तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 20, और 20 में इस 3 को ऐड कर देंगे तब 20 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 23 प्राप्त हो जाएगा। और उस 23 में से 3 को घटाएंगे, क्योंकि पहले वाले में देखिए यहाँ पे 3 को घटाया गया है, तो यहाँ पे 23 में से 3 को घटाएंगे तो हमको 20 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये जो 20 है दोस्तों ये इसके बीच वाले फिगर में मिल रहा है,
मतलब कि एक ही प्रोसेस से यहाँ पे 23 और यहाँ पे 20 हमको प्राप्त हो गया। अब यही मेथड हम क्या करेंगे, इस तीसरे वाले फिगर में लगाएंगे और इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे उस संख्या को ला देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 8 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो 8 7 15 हो जाएगा। 15 में 5 को जोड़ेंगे तो 15 5 20 होता है। अब 20 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा 29 प्राप्त हो जाएगा। और 29 में से 3 को घटाना है, क्यों, क्योंकि सभी में से दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 घटाया गया है, इसीलिए दोस्तों इसमें से भी हमको 3 को घटाना पड़ेगा। तो 29 में से 3 घटाएंगे तो हमको 26 प्राप्त हो जाएगा। तो जो ये 26 होगा दोस्तों वो इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भरा जाएगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 26 दिया है, तो ऑप्शन ए को ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे 26 दिया जा रहा है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन क्या किए हैं, इसको किनारे पे जितने अंक है दोस्तों इन सभी को आपस में जोड़ दिए हैं तो यहाँ पे 26 प्राप्त हुआ है, और उस 26 में से 3 घटाए तो हमको ये बीच वाला 23 प्राप्त हो गया है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे इसमें क्या किया, इस किनारे वाले चारों अंकों को आपस में जोड़े हैं तो हमको कितना प्राप्त हुआ है दोस्तों, 23 प्राप्त हो गया है। फिर उस 23 में से 3 घटाए हैं, जिस प्रकार पहले वाले में 3 घटाए हैं तो हमको यहाँ पे 20 प्राप्त हो गया, जो कि इसके बीच में भी 20 दिया हुआ है। वही मेथड इसमें लगाया, क्या कि 8 और 7 को आपस में जोड़े 15 हो गया, 15 में 5 जोड़े तो 20 हो गया, 20 में 9 जोड़े हैं तो 29 हो गया है, और 29 में से 3 घटाए हैं, क्योंकि सभी में से 3 हमको घटाए हैं तो हमको यहाँ पे 26 प्राप्त हो गया, जो कि यही हमारा ऑप्शन जो होगा 26, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी दोस्तों हमको लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखेंगे यहाँ पे 8 12 18 27 और 40, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे रहा है जिससे हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। तो देखेंगे दोस्तों ये किस प्रोसेस से सॉल्व कर रहा है, किस प्रोसेस से संख्याएं आगे बढ़ रही है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो 8 है इसमें क्या कर रहा है कि 12 हो जा रहा है, तो 8 में +4 कर दे रहा है, 8 में 4 जोड़ देंगे तो हमको 12 प्राप्त हो जाएगा, 8 4 12 होता है। फिर 12 में क्या करने के बाद यहाँ पे 18 प्राप्त हो जाए, तो 12 में दोस्तों हम क्या कर दे, +6 को ऐड कर दे, 12 में +6 जोड़ देंगे तो हमको ये 18 हो जाएगा। फिर 18 में क्या जोड़े कि हमको 27 प्राप्त हो जाए, तो 18 में दोस्तों क्या करना है, 18 में अगर हम +9 जोड़ दें, 18 में क्या कर दे +9 जोड़ दे तो हमको 27 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 27 में क्या जोड़े कि 40 प्राप्त हो जाए। तो देखिए 27 में दोस्तों अगर हम 13 को जोड़ दें, क्या कर दे 13 जोड़ दें, तो 27 में 13 जोड़ेंगे तो हमको 40 प्राप्त हो जाएगा। तो अगला संख्या जो इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे क्या होगा वही हमको ज्ञात करना है। तो देखिए अब नीचे समझिए, इस 2 में क्या किया है दोस्तों, इसमें +2 किया है तो हमको 6 प्राप्त, 2 के बाद +2 करेंगे 4 में तो 2 6 प्राप्त हो जाएगा, 2 का अंतर है। फिर इस 6 में देखेंगे +3 किया है तो यहाँ पे 9 प्राप्त हो गया। फिर इस 9 में क्या करेंगे, +4 कर देंगे तो 9 4 13 होता है। उसी प्रकार दोस्तों अगला संख्या जो आएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 जोड़े हैं तो 9 प्राप्त है। अब 13 में क्या कर देंगे, 5 को प्लस ऐड कर देंगे तो 13 और 5 कितना होता है दोस्तों, 13 और 5 18 होता है, कितना 18। तो हमारा होगा जो ये क्वेश्चन मार्क जब क्या हो जाएगा, इस 40 में 18 को ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे 12 में 8 में पहले 4 ऐड किए हैं, फिर दोस्तों 12 में 6 ऐड किए, फिर 18 में क्या किए हैं 9 ऐड किए, फिर 27 में 13 ऐड किए, तो फिर इस 40 में क्या ऐड करेंगे 18 ऐड करेंगे। तो 40 और 18 आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। तो जो ये 58 होगा दोस्तों यही इस क्वेश्चन मार्क के जहाँ पे भरा जाएगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 58 दे रहा है, तो देखिए ऑप्शन ए में 58 दे रहा है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को समझिए क्या किया है, पहले क्या किया दोस्तों, इस 8 में +4 जोड़ा है तो 8 4 12 हो गया। फिर 12 में 6 जोड़ा है तो 12 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 18। फिर 18 में 9 जोड़ा है, 18 में 9 जोड़, देखिए पहले 4 जोड़ा है, फिर 6 जोड़ा है, फिर 9 जोड़ा है, फिर अगला में 13 जोड़ा है। तो अगला जो आएगा दोस्तों, अगला में क्या जोड़ेगा 18 जोड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए इन दोनों में कितना अंतर है 2, फिर इन दोनों में कितने का अंतर है 3 का, फिर इन दोनों में कितने का अंतर है 4 का, फिर इन दोनों में कितने का अंतर होना चाहिए तो 5 का अंतर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पहले 2 3 4 5 क्रम अनुसार बढ़ रहा है, तो हम इस अंतर को भी क्रम अनुसार बढ़ाएंगे। तो देखिए इस 40 में जब 18 को जोड़ेंगे तो 40 + 18 दोस्तों हमारा 58 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 58 है वही इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भरा जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में 58 दे रहा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में 58 है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये सभी प्रश्न आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।